वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ प्रोद्भवन्ति प्रवर्धन्ते प्रलीयन्ते च जन्तवः यतो येन च यस्मिंश्च तस्मै कालात्मने नमः। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। ॐ वंशिविभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बराद्धरुणबिम्बफलाद्धरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा के चरण कमलों में कोटिशः नमन निवेदन तथा आप सभी यहाँ पर एकत्रित धर्म प्रेमी सज्जनों महानुभावों, भगवान की असीम अहेतुकी अनुकंपावशात हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है कि अगर मेरी आवाज़ बहुत अच्छे से आ रही हो या मैं आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाई पड़ रहा हूँ तो एक बार जरा आप लोग मुझे बता दो कि नहीं मैं आप लोगों को अच्छे से सुनाई दे रहा हूँ, मैं भी पढ़ सकता हूँ। आनंद तिवारी जी हैं माया बाजार के, और राम जी शुक्ला जो कि हमारे बहुत स्नेही हैं और बहुत अच्छे कथाकार हैं, बहुत विद्वान हैं भागवत के, और आजकल की नई पीढ़ियों में बहुत ही अच्छे हैं। सुधीर कुमार मिश्रा। तो मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है अच्छी तरह से? मुझे लगता है जरूर आ रही होगी। शिवानी कृष्णा शुक्ला जी कह रही हैं कि अब सही आ रही है। अब सही का मतलब क्या? मतलब कि कल के
तुलना में या आज अभी इसी सेकंड में सही आ रही है। खैर अच्छी बात है, आप लोग अच्छी तरह सुन पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। कल का नेट जो है बहुत ही ख़राब था, और कल परसों का भी ठीक नहीं था, लेकिन कल का नेट तो इतना ख़राब था कि हम लोग बिल्कुल कुछ पढ़ ही नहीं पाए। लेकिन देखो, अगर सीखने की ललक हो, सीखने की जिज्ञासा हो, तो हर सिचुएशन, हर परिस्थिति और हर कोई कुछ न कुछ सिखा करके ही जाता है। कल और परसों के इस रद्दी नेट ने मुझे ये सिखाया कि जो विषय, जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं वही पढ़ाइए। बहुत ज़्यादा भूमिका में जाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो जो मूल विषय है वो रह जाता है। तो हम लोग आज बहुत ज़्यादा भूमिकाओं में नहीं जाते हुए जो मूल विषय है, मुझे लगता है कि इस पर ही हम लोग चर्चा करें, अध्ययन करें, पढ़ाई करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, बेहतर होगा, बढ़िया होगा। और राघवेंद्र अवस्थी जी हैं, वाह, राघवेंद्र अवस्थी जी हमारे बहुत पुराने स्नेही आत्मीयों में से हैं। और एक बार हम लोग अवस्थी जी मिल चुके हैं, आपको अगर याद होगा तो। कहाँ मिले हैं पता है? आप बताना कहाँ मिले हैं। तो अवधेश पांडे जी हैं, सुधीर मिश्रा जी हैं, अच्छी बात है। इसका बहुत बड़ा लाभ तो ये है कि कई बार क्या होता है कि समय पर जो है ना, लोग नहीं सुन पाते हैं, व्यस्त होते हैं, लेकिन बाद में क्योंकि वीडियो तो वहीं का वहीं पड़ा होता है, फिर लोग आकर के अच्छी तरह सुनते हैं। और बहुत अच्छी बात है वो ये है कि अब आज से एटलीस्ट जो लॉकडाउन है वो लगभग अब समाप्त प्राय हो चला है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब कोई एक ऐसा समय हम लोग तय कर लें कि उस समय पर हम सभी के सभी लोग एकत्रित होकर के और भगवत गीता का 1 श्लोक, 2 श्लोक, 3 श्लोक इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग भी अपनी अपनी जो सलाह है, जो सुझाव है वो आप लोग हमें देना। एक तो समय ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, मुझे लगता है कि सायंकाल का, रात्रि का समय, जब सब लोग लगभग भोजन करके बैठे हों, उस समय का समय 9 से 10, और या फिर 8 से 9 या 7 से 9। और दूसरा एक समय ये है कि अगर हम लोग प्रातःकाल 7 से 8 पढ़े या फिर 8 से 9 पढ़े, तो ये 2 समय जो है ज़्यादा अनुकूल पड़ेगा इस मध्याह्न के समय के तुलना में। तो आप सभी लोग अपने अपने सुझाव हमें देना कि कौन सा समय अच्छा रहेगा। प्रातःकाल भी पढ़ सकते हैं 7 से 8 या 8 से 9, और एक सायंकाल भी पढ़ सकते हैं 7 से 8, 8 से 9 या 9 से 10, किसी भी एक टाइम पर, ठीक है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, मनीष भारद्वाज जी हैं, सत्या सिंह जी हैं, अच्छी बात है, आप सभी लोगों का इस गीता गुरुकुल में स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग जो 16वां अध्याय पढ़ रहे हैं, एक बार जरा उसका हम लोग सिंहावलोकन कर लें, विहंगावलोकन कर लें। उसके बाद फिर जो आज का श्लोक है, आज का जो सूत्र है, सिद्धांत है, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करके फिर धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवान् उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायः तप आर्जवम्। एक बार आप लोग और देख लीजिए, इस प्रथम नंबर के श्लोक में भगवान ने दैवी संपदा के कुल 9 लक्षण बताए हैं, ठीक है। अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायः
तप आर्जवम। एक बार हल्का सा थोड़ा सा हम लोग जो है इसे देख लें, ताकि मेरा जो उद्देश्य है केवल यूं ही पढ़ा करके निकल जाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों के दिलो दिमाग में, आपके अंतःकरण में, आपके मन में, बुद्धि में जो आपका इंटरनल जो एग्जिस्टेंस है, आपका जो होनापन है, जो आपकी बीइंग है, जो आपका सत्व है, उस आपके इस होनेपन में भगवान के द्वारा कहे गए, बताए गए ये जो मंत्र हैं, जो श्लोक हैं, जो सूत्र और जीवन के जो सिद्धांत हैं, उसको मैं ऐसा बैठा दूं, कूट कूट करके ऐसा मैं बैठा दूं, ठोक पीट करके, कि जीवन के चाहे किसी भी पड़ाव से, किसी भी सिचुएशन से, किसी भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से आप गुजर रहे हो, एक एक सूत्र, एक एक सिद्धांत आपकी आंखों के सामने आकर के और आपके उस पथ को आलोकित करता चले, आपके पथ को प्रकाशित करता चले, आपके पथ को प्रदर्शित करता चले। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, दैवी संपद विमोक्षाय, दैवी संपदा जो है वो मुक्ति के लिए होती है, मोक्ष के लिए होती है। लेकिन दैवी संपदा मोक्ष के लिए होती है, मुक्ति के लिए, लेकिन हमें क्या? इसलिए कि हम सभी लोग बंधे हुए हैं और ऐसे ऐसे स्थानों पर बंधे हैं, ऐसे ऐसे लोगों के द्वारा बांधे गए हैं कि कहीं राग में, कहीं द्वेष में, कहीं आसक्ति में, हर तरह से काम, क्रोध, मोह, मद, मात्सर्य, आशा, पाश, सतैर्बद्धाः काम क्रोध परायणाः। सांसारिकता ने, ईश्वर की माया ने, इस जगत ने, अपने अहंकार ने और हमारे अहंकार का जो विस्तार है, उन सभी चीजों ने मिलकर के इस तरह से बांध रखा है हमें कि इसका कोई और छोर दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए भगवान ने कहा कि ये दैवी संपदा हर प्रकार के बंधनों से तुम्हें छुड़ाएगी, क्योंकि जहां तक बंधन है वहां तक जीवन नहीं है, वहां तक जीवन का आनंद नहीं है, वहां तक सुख नहीं है, वहां तक आनंद का साम्राज्य नहीं है, क्योंकि सर्वम परवशम दुखम, परतंत्रता में ही दुख रहता है। इसलिए हम सभी लोग दुखी हैं, अशांत हैं, परेशान हैं, रुग्ण हैं, असफल हैं, क्योंकि बाहर से भी और अंदर से भी, हर दिशा से जो हमारी दशा है, जो हमारी अवस्था है, जो हमारी परिस्थिति है, अंतर्बाह्य, हम सभी लोग बंधे हुए हैं। तो इन बंधनों से मुक्ति का, छुटकारे का एकमात्र जो साधन है, जो उपाय है, वो है दैवी संपदा। भगवान कहते हैं कि पार्थ, दैवी संपद विमोक्षाय और निबंधाय आसुरी मता, जो आसुरी संपदा है उसके द्वारा, उससे हम लोग बंध गए हैं। बंधन में डालने वाली एकमात्र आसुरी संपदा है, जिसकी वजह से जाने अनजाने में हम सभी लोग बंधे हुए हैं। तो जो दैवी संपदा है वो है अभयम। अब अभयम किससे हमें मुक्त करता है? भय से। सभी लोग हम भय में जी रहे हैं। व्यक्ति जितना ज्यादा अहंकारी होगा, अंदर से वह उतना ही भयभीत होगा, क्योंकि जो अहंकार है ना, वह हर चीज को अपना मान करके चलता है, अपने लिए मान करके चलता है। और जब तक अहंकार इस पूरे संसार को, श्रेष्ठ वस्तुओं को अपना और अपने लिए मानेगा, वह भय में जिएगा, फ्रस्ट्रेशन में जिएगा, चिंता में जिएगा। तो इसका एकमात्र साधन है, उपाय है कि हम अभय हो जाएं। अभय होने के लिए परमात्मा के यदि हम शरणागत हो जाते हैं, विषयों के परांगमुख हो जाते हैं,
ईश्वर के हम सम्मुख हो जाते हैं, तब हमारा जीवन जो है ना वो हर तरह से अभय हो पाएगा। अभयम सत्व संशुद्धि ही, अपने स्वभाव की शुद्धि। हम लोग मन की मलिनताओं से बंधे हुए हैं, अपवित्रताओं से बंधे हुए हैं, तरह तरह की मानसिक, वैचारिक, व्यवहारिक अशुद्धियों से बंधे हुए हैं। तो इन अशुद्धियों से अगर हमें मुक्त होना हो तो सत्व संशुद्धि, जो हमारा होनापन है, जो हमारी बीइंग है, जो हमारा एग्जिस्टेंस है, जो हमारा सत्व है, उसको हमें शुद्ध बनाना होगा। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतरः शुचि। जब तक हम अंदर और बाहर से अपने आप को शुद्ध नहीं करते हैं, तब तक हम लोग अपनी वास्तविकता को, अपनी रियलिटी को नहीं पा सकते। तो जीवन की तमाम प्रकार की जो अशुद्धियां हैं, जो मलिनताएं हैं, और ईश्वर का अनुभव तो निर्मल मन जनसो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब भी व्यक्ति अहंकारवश, आसक्ति के कारण, सांसारिक अट्रैक्शन के कारण संसार में प्रवेश करेगा ना, उसका मन, उसकी चित्तवृत्ति मलिन होगी ही। तो सत्व संशुद्धि, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। जो अज्ञानता है, इससे हम बंधे हुए हैं। अज्ञानता के अंधकार ने हमारे जीवन की हर दिशाओं को ढक दिया है। हमारा पथ जो कि ज्ञान के द्वारा आलोकित होना चाहिए, प्रकाशित होना चाहिए, नहीं है, इसका सर्वथा अभाव है। और मैंने पहले भी कहा था कि गुरु हमारे जीवन में आकर के हमको ज्ञान नहीं देता है, गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। भगवत गीता के सिद्धांत के अनुसार भगवान ने गीता में कहा कि सत्वात् संजायते ज्ञानम। जब व्यक्ति का स्वभाव, उसका चरित्र, उसका व्यवहार, उसका अंतःकरण धीरे धीरे जैसे जैसे शुद्ध होने लग जाता है, वैसे वैसे ज्ञान जो है ना वो प्रकट होने लग जाएगा। और हमारा ज्ञान अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञानता से हमारा ज्ञान ढका हुआ है, और गुरु आकर के उस अज्ञानता के आवरण को, ढक्कन को हटा देता है, और ज्ञान हमारे जीवन को, हमारे पूरे जीवन पथ को आलोकित करने वाला बन जाता है। तो अज्ञानता का जो हमारे जीवन में बंधन है, जिससे हम बंधे हुए हैं तरह तरह की अंधियारों से, उससे मुक्त होने का एकमात्र जो उपाय है वो है ज्ञान योग व्यवस्थिति। दानम दान बार बार आ जा रहा है, लेकिन है बहुत महत्व का ये सूत्र। जो जीवन की कृपणता है, जो कंजूसी है, जो अपने लिए बचा करके कुछ रख लेने की जो मूर्खता है, जो बेवकूफ़ी है, इससे हम बंधे हुए हैं। हमारे आसपास ऐसे ऐसे कृपण लोग रहते हैं कि महाराज जो अपना बुखार तक आपको नहीं दें। तो कंजूसी ने, कृपणता ने चारों तरफ से हमारे स्वभाव को बांध रखा है, और लगता है कि हमारी रक्षा धन के द्वारा ही होगी, सांसारिक पदार्थों के द्वारा ही होगी। संसार का जो ऐश्वर्य है, अगर ये हम बचा करके अपने लिए रख लेंगे तो हमारी तरह कोई होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। तो जो कृपणता, कृपणता हमारे आत्मा को, हमारे आत्मभाव को जो है ना वो दबाता है, खिलने नहीं देता है, कुसुमित नहीं होने देता है, फलित नहीं होने देता है। तो हमारा जीवन उदार होना चाहिए। पूरी प्रकृति आप देखो, पूरी प्रकृति कितनी उदार है। तो हम भी तो प्रकृति के ही एक अंग हैं, अवयव हैं। तो कृपणता कि ढेर सारी रस्सियों से जो चारों तरफ से हम बंधे हुए हैं, इनसे मुक्त होना हो तो अपने स्वभाव को थोड़ा सा उदार बनाइए
और हमारा स्वभाव उदार बनेगा भगवान के ऊपर जबरदस्त भरोसे से। वह व्यक्ति नहीं दे सकता है, कभी भी नहीं दे सकता है, जिसके मन में परमात्मा के ऊपर भरोसा ना हो। जो व्यक्ति जितना ज्यादा भगवान के प्रति भरोसे से भरा होगा, वही कुछ उठा करके आपको दे पाएगा, नहीं तो असंभव है, असंभव है। तो दानम दमश्च, इंद्रिय निग्रह। हमारी जो विलासी प्रवृत्तियां हैं, इन्होंने हमें हर अपनी अनुकूलताओं से बांध रखा है, और अनुकूलताओं से नहीं, प्रतिकूलताओं से भी हम द्वेषपूर्वक बंधे हुए हैं। और यही बंधन हमें हमारे जीवन दे रहे हैं, हमारे जीवन को उन्नत शिखर के ऊपर जाने से रोक रहे हैं, क्योंकि बंधे हुए हैं, बांध रखा है इन लोगों ने। दानम दमश्च यज्ञश्च, हमारा जीवन यज्ञमय होना चाहिए। अब हमारा जीवन जो है ना, स्वार्थ से इस तरह से बंधा हुआ है, इस कदर बंधा हुआ है कि स्वार्थ के बंधनों को अगर खोलना हो, तोड़ना हो, तो उसके लिए हम अपने जीवन को यज्ञमय बनाएं, पवित्र बनाएं, दिव्य बनाएं। तो जब हमारा जीवन यज्ञमय बनेगा, तो जिस स्वार्थ के धरातल पर हम जी रहे हैं, उसके सारे के सारे जो मजबूत बंधन हैं, वो सब टूटते जाएंगे, टूटते जाएंगे। ज्ञान योगम व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय। स्वाध्याय जो दैवी संपदा है, हमारी आदत क्या है, हमारा स्वभाव क्या है कि हमेशा हम दूसरों के ही दोष देखते रहते हैं, दूसरों के ही अवगुण पर हमारी दृष्टि रहती है। ये स्वभाव है, ये स्वभाव है। गुणों पर दृष्टि बहुत कम जाती है, छिद्रान्वेषी स्वभाव हो गया है। निरीक्षते केलिवनम प्रविष्ट क्रमेलकः कंटक जालमेवा। ऊंट अगर नंदनवन के क्रीडोद्यान में भी चला जाए ना, तो वहां पर भी जाकर के वो कांटे ही ढूंढेगा, फूल की तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाएगी। और एक बात मैं आपको कह दूं, ऐसी एक कहानी मैंने कभी पढ़ी थी कि जब भगवान ने मनुष्य को बनाया, तो ईश्वर ने उसे 2 झोली दी और कहा कि ये 2 झोली मैं तुम्हें दे रहा हूं, ऐसे लटका दिया, और कहा कि जिसके भी अवगुण देखना, उसको इस पीछे वाली झोली में डाल लेना, और जिस किसी के भी गुण देखना, उन गुणों को इन आगे वाली झोली में रख लेना। लेकिन जब मनुष्य इस संसार में आया, तो लोग देख करके उसको हंसने लगे, क्योंकि झोली जो है वो आगे पीछे हो गई थी। हम जिसके भी गुण देखते हैं उसे पीछे वाली झोली में डालते हैं, जिसके भी हम अवगुण देखते हैं उसे आगे वाली झोली में भरते जाते हैं। लेकिन एक बात निश्चित आप लोग समझ करके चलो कि अगर हमारी दृष्टि दूसरों के अवगुणों पर होगी, तो हम अवगुणों के ही भंडार हो जाएंगे, और अगर हमारी दृष्टि दूसरों के सद्गुणों पर होगी, तो हम सद्गुणों के भंडार हो जाएंगे। करना हमें यह है कि अपने तो अवगुण हमें ढूंढने हैं, और दूसरों के अगर आप सद्गुण ढूंढ लेते हैं, खोज लेते हैं, विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। भगवान कह रहे हैं कि इस अविनाशी, नश्वर, क्षणभंगुर, नाशवान संसार में से जो व्यक्ति उस अविनाशी परमात्मा को देख ले रहा है, उसी का देखना यहां पर वास्तव में सार्थक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, और जब व्यक्ति पहली बार मिलता है ना, तो एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए, इंप्रेस करने के लिए, तो इतना बनावटी जीवन, इतना बनावटी गुणों का प्रदर्शन करता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि वो स्थायी नहीं होता, थोड़े समय तक का वो खेल होता है। हमारे जो शादी करते हैं
और लड़के और लड़कियों की जन्मपत्री के अनुसार जो गुण मिलाते हैं ना, मुझे लगता है कि अवगुण मिलाना चाहिए, गुण नहीं मिलाना चाहिए। जो लड़की है उसे कह देना चाहिए कि देखो भाई, हमारे अंदर ये अवगुण हैं, इसके साथ तुम मैनेज कर सकते हो। लड़के को भी कह देना चाहिए कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, ये दोष हैं, ये त्रुटियां हैं, ये न्यूनता है, इसके साथ रह सकते हो तो रहो। क्योंकि जब एक दूसरे के अवगुणों को हम लोग समझ जाएंगे, जान जाएंगे, और कैसे उनके साथ में मैनेज करना है वो आ जाएगा ना, तो जो गुण है वो तो हमारे पॉजिटिव हैं, वो तो हमारे प्लस हैं ही, फिर दिक्कत नहीं होगी। यहां होता क्या है, लोग झूठ बोल बोल करके भी अपने गुणों को जो नहीं है, अपने सद्गुणों को, अपने अच्छे स्वभाव को, अपने अच्छे आचरण का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब साथ में रहते हैं और जब दोनों के ही एक दूसरों के अवगुण सामने आते हैं, फिर लगता है कि नहीं नहीं, अब हम नहीं रह पाएंगे। तो दूसरों के हमें गुण ढूंढने हैं और अपने अवगुण ढूंढने हैं। इसका प्रयत्न हमें सतत करते रहना है। तो भगवान कहते हैं कि दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायः। स्वाध्याय का मतलब ये दैवी संपदा है, अपने आप का अध्ययन करना, अपने आप की स्टडी करना, अपने आप को जानना, हमारी स्थिति कहां पर है, हमारी चेतना कहां ठहरी हुई है। हम केवल भौतिकवाद में ही उलझ गए हैं, या हमारी पहुंच, हमारी चेतना शरीर तक ही आकर के रुक गई है, इंद्रियों तक ही बस आकर के रुक गई है, खाओ पियो और मौज करो, बस यही हमारे जीवन का ध्येय है, या मन तक है, या फिर बुद्धि तक है, या फिर आत्मभाव को जगाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। हम है कहां? क्योंकि ये जाने बिना हमारी यात्रा नहीं हो सकती कि हम कहां पर हैं। ये मालूम पड़ेगा केवल स्वाध्याय से। तो जो दूसरों में हम दुर्गुण ढूंढने के अभ्यस्त हो चुके हैं और इनकी वजह से हम बंधते जा रहे हैं, इन बंधनों से छूटना हो तो स्वाध्याय, अपने आप का हम अध्ययन करें और भगवत गीता का अध्ययन, पारायण, पाठ, उसको थोड़ा समझें, समझ करके थोड़ा थोड़ा जीवन में जीने का हम प्रयास करें। स्वाध्याय, तप, तपस्या जो है ये दैवी संपदा है, लेकिन जो शिथिलाचार है, जो इंद्रिय सुख में जीने का जो एक स्वभाव बन चुका है, क्षणिक ऐन्द्रिक सुख, विषय भोगों की लालसा, इन सब चीजों ने हमें जो बांध रखा है चारों तरफ से, इन बंधनों से छूटना हो तो तप की जो दैवी संपदा है उसे अपने जीवन में हमें जगा करके और जीना पड़ेगा। तप, आर्जवम, आर्जवम दैवी संपदा है। यह हमें मुक्त करती है कठोरता से, जो हमारे स्वभाव की कठोरता है, जो हमारे विचारों की कठोरता है, जो हमारे व्यवहार की कठोरता है, जो हमारे आचरण की कठोरता है। इससे अगर मुक्त होना हो तो हमें जीना होगा आर्जवम में, जो कि दैवी संपदा है और जिसमें कि परमात्मा का निवास है। इन हर दैवी संपदाओं में ईश्वर खिलते हैं, ईश्वर खिलते हैं। ईश्वर है तो सब जगह, कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां पर ईश्वर नहीं है। लेकिन ईश्वर अपनी पूर्णता में कहां खिल रहे हैं, वो ये दैवी संपदाएं हैं। भगवान ने कहा कि अहिंसा, अहिंसा दैवी संपदा है। हम बंधे कहां हैं? जो हिंसा की छोटी छोटी जो प्रवृत्तियां हैं, अहंकार के कारण, अहंकार को चोट लगी, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें याद रखेंगे, मिलना ठीक है, आ जाना, देख लेंगे तुमको हम। इन सब चीजों से जो हम बंधे हुए हैं, इन बंधनों को अगर तोड़ना हो, खोलना हो, काटना हो, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, तो उसके लिए हमें अपने स्वभाव में स्थापित करना होगा अहिंसा को।
और अहिंसा पूर्ण रूपेण प्रतिष्ठित हमारे जीवन में तब हो पाएगी जब हम प्रेम से भर जाएंगे इस पूरे अस्तित्व के प्रति, परमात्मा के प्रति, अपने जीवन के प्रति। अहिंसा, भगवान कहते हैं सत्यम। जो असत्य आचरण से बहुधा चारों तरफ से हमारा जीवन बंधा हुआ है। देखो, जब जब हम इस संसार को सच मानेंगे, असत्य हमारे ऊपर हावी होगा। जब जब इस संसार को, इन पदार्थों को, इस भौतिकता को, संसार के इन ऐश्वर्य को हम सच मानेंगे, तब तब हमारे ऊपर काम हावी होगा, क्रोध हावी होगा, लोभ हावी होगा। और फिर इनके जितने भी रिश्तेदार हैं, इनके जितने भी कुटुंब कबीले हैं, इनका जो परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है इनका, वो सब धीरे धीरे आकर के हमारे हृदय को, हमारे अंतःकरण को, हमारे जीवन को अपनी राजधानी बना लेंगे। तो इनसे मुक्त होना हो तो हमें सत्य के पद पर, सत्य पर, सत्य की आधारशिला पर, सत्य की भूमिका पर अपने जीवन की जो नींव है वो रखनी होगी। और सत्य एकमात्र परमात्मा ही है, ईश्वर ही है, भगवान ही है, धर्म ही है। सत्यम, अहिंसा, सत्यम, अक्रोधः। क्रोध यह हमें बांधता है। क्रोध का ही परिवार है ईर्ष्या, द्वेष। तो उसके लिए हमें अक्रोध की स्थिति अपने अंदर लानी होगी। सामने वाला चाहे कितना भी हमारे प्रति बुरा व्यवहार क्यों ना करता हो, देखो सभी यहां पर अपने अपने स्वभाव में जी रहे हैं। जो तामसिक स्वभाव वाला व्यक्ति है वो अपने स्वभाव में जी रहा है, जो राजसिक स्वभाव का व्यक्ति है वो अपने राजसिक स्वभाव में जी रहा है, जो सात्विक स्वभाव वाला व्यक्ति है वो अपने सात्विक स्वभाव में जी रहा है, और जो परमात्मा में जी रहा है, जो अध्यात्म में जी रहा है, जो प्रेम में जी रहा है,